We have given under root 5 is irrational number. Prove that. प्रूव करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, let us assume the contrary that root 5 इज रेशनल नंबर। हम ये मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। तो रूट 5 को हमने क्या रेशनल मान लिया है, तो सच दैट अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी। ये हमने a बाई बी मान लिया। और a बाई बी क्या है, वेयर a बाई बी, a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम को नंबर क्या होते हैं, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 5 और 6, कंटिन्यूएशन में 2 और 3, इस प्रकार से को प्राइम नंबर होते हैं जिसमें ओनली वन कॉमन फैक्टर रहता है दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं को प्राइम। यहाँ पर हमने मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें b को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, इधर आ जाएगा तो ये आएगा अंडर रूट 5 b इज इक्वल टू a। अब इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग यहीं पे दिखा देता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स भी कर दी मैंने। ये यहाँ पे स्क्वेयरिंग तो कर ली हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये स्क्वेयरिंग कर दी मैंने, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने कर दिया, एक स्टेप कम कर ली। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर है तो ये 5 हट जाएगा, तो कितना आएगा 5, रूट हट जाएगा तो 5b स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5a स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, या वी कैन राइट कि 5 इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम इस लिख देंगे कि इट मीन्स, लिख देंगे इट मीन्स दैट 5 इज अ फैक्टर। ये 5 फैक्टर किसका है, 5 इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 5 किसका फैक्टर हो गया, 5 आ गया, तो 5 इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। सो 5 is also factor of a by theorem। इसको इक्वेशन दे देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसका यूज़ करेंगे आगे, इसको इक्वेशन सेकेंड दे देते हैं, इसका भी यूज़ आगे होगा। अब हम क्या करते हैं कि लेट एक अनदर नंबर मानते हैं, एक एनी इंटीजर, तो लेट m इज एनी इंटीजर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 5m मान लेते हैं, और इस a की वैल्यू 5m को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना है इक्वेशन 1, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की प्लेस पे 5m रख देते हैं, तो यह जाएगा 5m होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, लिखें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर भी या डायरेक्ट a इज इक्वल टू 5m, तो स्क्वेयरिंग हो गई, तो यहाँ पर दिया है, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25, तो 25 कितना हो जाएगा, 25m स्क्वायर। यहाँ पे कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5
एम स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखें बी स्क्वायर, बी भी किसका फैक्टर है 5, बी मतलब यहाँ पे जैसे फर्स्ट में देखा था ना ये, तो यहाँ लिखेंगे इट मीन्स दैट 5 इज़ द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा लिख देंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एम स्क्वायर है। इट मीन्स दैट यहाँ पे जैसा लिखा है तो ऐसे कैसे लिख देंगे, इट मीन्स दैट 5 इज़ द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ 5 फैक्टर हो गया यहाँ पे ये, तो क्या हमने एनी इंटीजर माना था यहाँ पे, एम कहाँ पे माना था ये 5 इज इक्वल टू 5m और m इज़ एनी इंटीजर माना था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट मीन्स दैट, लैंग्वेज सेम लिखना है, इट मीन्स दैट, ये लैंग्वेज, इट मीन्स दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वेयर। ये बी स्क्वेयर का फैक्टर है 5। हैंस क्या लिखेंगे, हैंस जैसे वहाँ पे लिखा था हमने, हैंस यहाँ पे हैंस यहाँ भी लिख देते हैं, हैंस यहाँ पे आ जाएगा हैंस, हैंस 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ बी बाय थ्योरम। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 3। अब यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड 5 जो हैंस लिखा है 5 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए, तो 5 यहाँ पे फैक्टर ए का भी हो गया है और बी का भी फैक्टर हो गया है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, क्या देख रहे हैं दोनों में, 5 सेकेंड और थर्ड में देख रहे हैं कि 5 जो है वो फैक्टर क्या है, ए का भी है और फैक्टर बी का भी है, बट ए एंड बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास में क्या है कि सबसे लिख देते हैं कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, क्या हो जाएगा, हैविंग कॉमन फैक्टर 5। अब ए और बी दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है, बट अपने पास में क्या है, ए एंड बी हमने माना है कि बट ए एंड बी आर को प्राइम, तो यहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम, बट ए एंड बी, ए एंड यहाँ पे ए आएगा, ए बट ए एंड बी, यहाँ पे बट है इसको सही लिख देते हैं, बट ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ही होता है कि कोई कॉमन फैक्टर उनमें होना नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया। तो बट ए एंड बी आर को प्राइम बता चुके कि उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देयर फॉर आवर assumption therefore our assumption was wrong। जो हमने माना था यहाँ पे कि लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्रेरी को क्वेश्चन में दिया था, वो क्या हुआ, assumption रॉन्ग हो गया है। तो √5 कैन नॉट, क्या लिखेंगे, √5 कैन नॉट क्या हो जाएगा, बी रेशनल। तो लिख देंगे क्या है, हैंस, फाइनली लिख दो हैंस √5 इज इरेशनल। हैंस प्रूव्ड।